Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 7th class सहायक वाचन हमारा मध्य प्रदेश पारंपरिक मेले और समारोह. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए बच्चों हम चैप्टर 5 पारंपरिक मेले और समारोह का एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. सामान्यतः प्रदेश में मेले मौसम और कृषि कार्य से प्रेरित होते हैं. सबसे अधिक मेलों का आयोजन चैत्र तथा वैशाख में यानी कि मार्च से मई के मध्य होता है. सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन कब होता है? मार्च से मई के बीच में होता है. ठीक है. वर्षा ऋतु के पश्चात आवागमन सुचारू रूप से चलने लगता है. वर्षा ऋतु के पश्चात आवागमन सुचारू रूप से चलने लगता है. अतः अक्टूबर नवंबर तथा जनवरी से मार्च के बीच मेले लगते हैं. अक्टूबर नवंबर तथा जनवरी से मार्च के बीच मेले लगते हैं. मेले सामाजिक सद्भाव, पारंपरिक आदान प्रदान और संस्कृति सौहार्द के केंद्र है. इन मेलों में विश्व बंधुत्व की भावना से साक्षात्कार होता है. आंचलिकता के आधार पर कुछ प्रमुख मेले इस प्रकार है. जैसे प्रदेश के प्रमुख मेले सिंहस्थ महाकुंभ मेला. सिंहस्थ महाकुंभ का मेला उज्जैन में लगता है. ठीक है. नवरात्र मेले जैसे कि शारदा देवी पीताम्बरा पीठ, शारदा देवी मैहर में लगता है. पीताम्बरा पीठ दतिया में लगता है. कालिका धार में लगता है. कालिका का मेला, माँ कालिका का मेला धार में लगता है. रामनवमी व राम विवाह ओरछा में लगता है. ठीक है. ये प्रमुख मेले हैं प्रदेश के. कार्तिक मेले. अब कार्तिक मेले देखेंगे कहाँ कहाँ लगते हैं. ओंकारेश्वर का कार्तिका पूर्णिमा. ठीक है. ओंकारेश्वर में लगता है कार्तिका पूर्णिमा. सनकुआ दतिया में लगता है. राम पायली. ठीक है. ये मेला बालाघाट में लगता है. ठीक. मकर संक्रांति मेले. मकर संक्रांति पर कौन कौन से मेले लगते हैं देखेंगे. बरमान घाट ये नरसिंहपुर में लगता है. बरमान घाट मेला नरसिंहपुर में लगता है. देवसर सीधी में लगता है. ठीक है. त्रिवली मेला रतलाम में लगता है. नवग्रह मेला खरगोन में लगता है. ठीक है. यह मकर संक्रांति पर ये इतने मेले लगते हैं. बसंत पंचमी मेले. अब बसंत पंचमी पे कौन कौन से मेले लगते हैं देखेंगे और कहाँ लगते हैं. ठीक है. रहस मेला गड़ाकोटा सागर में लगता है. रहस मेला गड़ाकोटा सागर में लगता है. झोतेश्वर नरसिंहपुर में लगता है. ठीक है. जैन मेले सोनागिरी दतिया में लगता है. सोनागिरी मेला दतिया में. कुंडलपुर दमोह में लगता है. मुक्तागिरी बैतूल में लगता है. पप्पोराची टीकमगढ़ में लगता है. ठीक है. लोक देवता संत. ठीक है. तेजाजी गुना में लगता है. तेजाजी का मेला गुना में लगता है. सिंगाजी पिपलिया का मेला खंडवा में लगता है. ठीक है. सिंगाजी और पिपलिया का मेला खंडवा में लगता है. रामजी बाबा मेला होशंगाबाद में लगता है. ठीक है. पीरों के मेले शाह कमालुद्दीन चिश्ती का उर्स. पीरों के मेले शाह कमालुद्दीन चिश्ती का उर्स धार में लगता है. बाबा गरीबनाथ का मेला सुजालपुर में लगता है. ठीक है. आदिवासी मेले. अब आदिवासी मेले देखेंगे. आदिवासी मेले कौन कौन से. भगोरिया झाबुआ जिले में लगता है. मेघनाद मेला आरुल बैतूल में लगता है. ठीक है. मेघनाद मेला आरुल बैतूल में लगता है. व्यापारिक मेले. ठीक है. व्यापारिक मेले कौन कौन से होते हैं देखेंगे. पशु मेले ग्वालियर में लगता है. ठीक है. गणेश उत्सव व चतुर्दशी के मेले. गणेश उत्सव और चतुर्दशी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं जैसे कि इंदौर ग्वालियर आदि. ठीक है. इंदौर और ग्वालियर आदि में गणेश उत्सव व चतुर्दशी के मेले लगते हैं. ठीक है. विविध मेले जैसे रतनगढ़ मेला दतिया. देवरी का चंपा
पष्ठी, देवरी का चंपा पष्ठी। सागर में पांडुरना का गोटमार चक्री मेला ग्वालियर में लगता है। ठीक है, अन्य मेले, सुखानंद नीमच में, ताजिया मेला जबलपुर में लगता है, चरण पादुका छतरपुर में, और कालेश्वर साठर खेड़ा मंदसौर में लगता है। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है, देखेंगे। सिंगाजी का मेला, यह देश के अपने ढंग का संभवतः एकमात्र मेला है जो किसी लोक कवि के सम्मान में आयोजित होता है। यह मेला खंडवा के ग्राम पीपलिया वर्तमान नाम सिंगाजी ग्राम के प्रतिवर्ष आदिवासी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से 10 दिन तक लगता है। यह मेला एक बड़े हाट के रूप में लगता है। 6वीं शताब्दी में चरवाहा जाति में जन्मे सिंगाजी एक देवी शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। 6वीं शताब्दी में चरवाहा जाति में जन्मे सिंगाजी एक देवी शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। इनके भजन निमाड़ क्षेत्र में घर घर गाए जाते हैं। सिंगाजी पशु रक्षक लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी स्मृति में यहाँ विशाल पशु मेला भी लगता है। ठीक है, कालूजी महाराज का मेला। अब हम कालूजी महाराज का मेला के बारे में जानेंगे। यह मेला खरगोन जिले के अंतर्गत ग्राम पिपलिया में लगता है। ठीक है, यह मेला खरगोन जिले के अंतर्गत पिपलिया में लगता है। यहाँ लगभग 250 वर्ष पूर्व कालूजी महाराज नामक के एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न संत हुए। वे केवल अपनी देवी शक्तियों से व्यक्तियों और पशुओं की बीमारियां ठीक कर दिया करते थे। ठीक है, वे अपनी देवी शक्तियों से व्यक्तियों और पशुओं की बीमारियों को ठीक कर देते थे। उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए 30 दिन का मेला लगता है। ठीक है, 30 दिन यानी कि 1 महीने का मेला लगता है। यह एक पशु मेला भी है, इसे एक पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं देखेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ मेला। ठीक है, सिंहस्थ महाकुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है और यह मालवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ महाकुंभ है जो प्रति 12 वर्ष के अंतराल में उज्जैन में लगता है। ठीक है, प्रति 12 वर्ष के अंतराल में उज्जैन में लगता है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार देव और दानवों ने एक बार पारंपरिक संयोग से समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से एक अमृत भरा कुंभ निकला। ठीक है, समुद्र मंथन से एक अमृत भरा कलश निकला। अमृत के लिए देव व दानव ने 12 दिन संघर्ष हुआ। देव दानव में 12 दिन का संघर्ष हुआ जो पृथ्वी की गणना से 12 वर्ष के समतुल्य था। अमृत की छीन झपटी से अमृत कुंभ से कुछ बूंदें छलकर 4 स्थानों पर गिर गई। ठीक है, अमृत छीन झपटी से अमृत की कुछ बूंदें कुंभ से कुछ बूंदें छलकर 4 स्थानों पर गिर गई। यह स्थान ये है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का मेला भरने लगा। जहाँ पर्वत काल का स्नान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और चंद्रमा शुक्र ग्रह की तुला राशि में प्रवेश करता है, उस समय महाकाल क्षेत्र उज्जैन में अमृतमय वातावरण माना जाता है। उस समय शिप्रा नदी में स्नान करने का विधान है। ठीक है, भोजपुर का शिवरात्रि मेला। ठीक है, भोजपुर का शिवरात्रि मेले के बारे में जानेंगे।
रायसेन जिले के ग्राम भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे एक प्राचीन विशाल शिव मंदिर है। एक प्राचीन पुराना बड़ा मंदिर शिव मंदिर है। राजा भोज द्वारा निर्मित कराए गए इस भव्य एवं विशाल मंदिर द्वारा लगभग 50 फुट ऊंचा है। इसकी 21.5 फुट वर्गाकार जलहरी पर 7.5 फुट ऊंचा शिवलिंग प्रतिष्ठित है। स्थापित की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थापित की दृष्टि से देखें तो यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर शिव साधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि तथा मकर संक्रांति पर मेले लगते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि तथा मकर संक्रांति के मेले लगते हैं। ठीक है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स के बारे में जाने। यह उर्स नीमच में बाबा शहाबुद्दीन औलिया की दरगाह पर प्रतिवर्ष 21 से 24 अप्रैल तक धूमधाम से लगता है। इस उर्स में कव्वालियों का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के शीर्ष कव्वाल आते हैं। दूर दूर से भक्त उनके दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं। ठीक है। उदयगरा का शिवरात्रि मेला। ठीक है। उदयगरा का शिवरात्रि मेले के बारे में जानेंगे। विदिशा जिले में बासोदा तहसील में एक छोटा सा गांव उदयपुरा है। यहाँ पर प्राचीन विशाल शिव मंदिर है। इसका निर्माण मालवा के परमार शासक उत्तरदायित्व ने कराया था। कहते हैं कि इनके निर्माण में 21 वर्ष लगे थे। लोगों का कहना है कि सूर्य की प्रथम रश्मि प्रतिदिन शिवलिंग पर ही पड़ती है। कहते हैं लोगों का कहना है कि सूर्य की प्रथम रश्मि प्रतिदिन शिवलिंग पर ही पड़ती है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला लगता है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला लगता है। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में नदियों के तटों पर स्थित मंदिरों और तीर्थों पर मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर प्रायः मेले लगते हैं। ठीक है। सनकुआ मेला। बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया जिले के अंतर्गत सेवड़ा तहसील में सनकुआ नामक सूर्यमय स्थल पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यह मेला लगता है। ठीक है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यह मेला लगता है। यह इस अंचल का चर्चित मेला है जो 15 दिनों तक लगता है। पूर्णिमा की रात्रि में आतिशबाजी, पटाखे तथा दीपदान की परंपरा है। ठीक है। गीले आटे से बने दीपक पत्तों पर रखकर कुंड में प्रभावित करने की मान्यता है। ग्रामीण जन वर्ष भर की खरीदारी इस मेले में करते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से सनकुआ मेला। ठीक है। तेजाजी का मेला। लोक देवता तेजाजी के सम्मान में अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। इनमें गुना जिले के भामावत गांव में विशाल मेला लगता है। 100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन यह मेला भाद्र पक्ष शुक्ल दशमी पर लगता है। तेजाजी गौरक्षक, लोक देवता तथा वचन के पक्के दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के रूप में चर्चित होकर अपने जीवन काल में ही देवता की प्रतिष्ठा पा गए थे। ठीक है। इनके स्थान पर लोक देवता के रूप में चबूतरे हैं। इनकी प्रस्तुति में अनेक लोक गाथाएं गाई जाती है। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है। अब बघेलखंड क्षेत्र के बारे में जानेंगे। वहां पर कौन कौन से मेले लगते हैं। मेहर वाली माता का मेला। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र में मेहर वाली माता का मेला लगता है।
विंध्य क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर सतना जिले में मेहर नामक स्थान पर मां शारदा की सिद्धपीठ है। मां शारदा की सिद्धपीठ है जहाँ यह मेला लगता है। ठीक है, जहाँ पर यह मेला लगता है। ममतामयी माँ का अर्थात मायका के नाम पर ही इसका नाम मेहर पड़ा है। यह क्षेत्र बुंदेलखंड के रणबांकुरे अलाहाउदल की आराध्य देवी शारदा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दोनों नवरात्र में विशेषकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भक्तों की संख्या हजारों में होती है। ठीक है, यहाँ पर नवरात्र में विशेषकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भक्तों की संख्या हजारों में होती है। ठीक है, अमरकंटक का मेला, अमरकंटक मेले के बारे में जानेंगे। शहडोल जिले में अमरकंटक नामक स्थान पर प्रतिवर्ष यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा का जन्म शिव के कंठ से कन्या के रूप में हुआ था। नर्मदा का जन्म शिव के कंठ से कन्या के रूप में हुआ था, जो शिव के वरदान से नदी के रूप में यहाँ स्थित नर्मदा कुंड से प्रभावित हुआ। यह कुंड 11 कोणीय है। इस कुंड से प्रभावित नर्मदा यहाँ पतली धार के रूप में दिखती है, जो लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल मुनि की तप स्थली कपिल धारा नामक स्थान पर पहुंचकर एक जल प्रताप के रूप में अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करती है। गंगा जैसी पवित्रता लिए नर्मदा की जन्म स्थली होने के कारण अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि एक बार अमरकंटक के शिवरात्रि मेले का पुण्य अर्जित कर यह मेला 6 दिनों तक चलता है। ठीक है, व्यापारिक मेले के बारे में जानेंगे। कौन कौन से व्यापारिक मेले? ग्वालियर मेला, ग्वालियर में व्यापारिक मेला लगता है। मध्य प्रदेश के मेलों का गौरवपूर्ण कहलाने वाला का श्रेय ग्वालियर व्यापार मेले को है। यह मेला अपनी यात्रा से 100 पड़ाव पार करके अपना शताब्दी वर्ष मना चुका। इस उपलब्धि के लिए मेला प्रशासन ने शताब्दी स्तंभ स्थापित किया है। ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया ने क्षेत्रीय किसानों को अकाल से राहत दिलाने तथा अच्छे पशु दिलाने के उद्देश्य से सन 1905 में सागर तालाब के किनारे ग्वालियर पशु मेले की शुरुआत की थी। आज यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है, आज यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है, भोपाल उत्सव मेला विगत 17 वर्षों से लगने वाले इस मेले में अलग अलग प्रांतों के लोग आकर अपना व्यवसाय करते हैं। भोपाल शहर के तात्या टोपे नगर दशहरा मैदान में लगने वाला यह मेला प्रतिवर्ष दिसंबर से जनवरी तक लगता है। ठीक है, सांस्कृतिक समारोह तानसेन संगीत समारोह। ठीक है, तानसेन संगीत समारोह। भारतीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन का नाम भारतीय संगीत पर्याय बन चुका है। तानसेन सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि उन्होंने गायन में जीवन और संगीत की लय को एकाकार करके वह शक्ति पैदा की थी। कि उनके संगीत में स्वर की तरंग पर आग और पानी बुलाने का सामर्थ्य था। लोक मान्यता के अनुसार उनका जन्म ग्वालियर के निकट बेहट गांव में 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनकी समाधि भी ग्वालियर में हरीजा में है। संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में तानसेन समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, लोक रंग भारतीय पारंपरिक लोक रंग और शिल्प को जन
सामान्य से परिचित कराने के लिए भोपाल में लोक रंग का आयोजित किया जाता है। ठीक है, भोपाल में लोक रंग का आयोजित किया जाता है। इस समारोह में भारतीय शिल्प परंपरा में से किसी एक माध्यम को चुनकर उसमें देश भर के शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाता है। लोक रंग का 5 दिवसीय आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस से आरंभ किया जाता है। इसे संस्कृति का भारतीय अंतरंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है।